अगर आपने फर्स्ट टाइम अरंकल जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो आपको इन 5 चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, जिसका मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। केएल से अरंकल आप दो तरह से जा सकते हैं, मतलब दो तरीके हैं, दोनों में हाइकिंग एक थोड़ी सी आसान है और एक थोड़ी सी मुश्किल है। केएल से जब आप अरंकल में जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद आके आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप हाइकिंग करके अरंकल चले जाए, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप आधा सफर जो है वो लिफ्ट से कर लें, जिसे डोली वहाँ पे कहते हैं, आधा सफर हाइकिंग में कर ले। जो नीचे से हाइकिंग जाती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि अरंकल और केएल आप ऐसे समझे कि ऐसे दो पहाड़ है और आपने एक पहाड़ उतर के नीचे केएल से फिर आपने दोबारा ऊपर चढ़ना है अरंकल के लिए। जो डोली है वो इस तरह के, वो एक पहाड़ से सीधा एक पहाड़ की तरफ जाती है, बाद में ऊपर आपने हाइकिंग करके जाना होता है अरंकल के लिए। तो हाइकिंग करके नीचे जाता और फिर ऊपर चढ़ता है वो रास्ता मैंने नहीं देखा हुआ, क्योंकि हम 2-3 दफा जब भी गए हैं डोली से गए हैं। और उस रास्ते के बारे में सुना है कि ऐसे आपने नीचे उतरना है पहाड़ से, फिर एक दरिया क्रॉस करके फिर दोबारा ऊपर चढ़ना है अरंकल के लिए। डोली का इस तरह के आपने लिफ्ट के लिए वहाँ पे आपको पता लग जाएगा जब आप अरंकल के लिए जाएंगे। एक रास्ता ऐसे लेफ्ट साइड पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, वो लिफ्ट की तरफ जाती है, और अगर ऐसे नीचे उतर जाए तो वो पैदल हाइकिंग की तरफ रास्ता जाता है। टोटल जो पैदल हाइकिंग वाला रास्ता है वो तकरीबन आपको टॉप अरंकल जाते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, अगर आराम से आप सांस लेके जाए। और वो रास्ता वो भी इतना अच्छा नहीं है, हाइकिंग वो जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं गिनी जाती है। उसमें सुना है कई जगह इस तरह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पैर स्लिप होता है। डोली का सिस्टम इस तरह के, आपने ऊपर डोली के लिए जब जाना है तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा आर्मी का शेड बना हुआ है, उसमें एक आर्मी अफसर बैठा हुआ है, उसको आपने अपना CNIC दे देना है, वो आपका CNIC रख लेगा। आगे जाके आपने 250 रुपीज में टिकट लेनी है डोली की, पर पर्सन 250 रुपीज, और डोली जो है वो आपका सफर आधा कर देती है। आगे जाके फिर वो हाइकिंग होती है, और वो हाइकिंग कई लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, 15-20 मिनट लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम वहाँ पे आपको 1 घंटा लग जाता है ऊपर जाते हुए। दूसरा पॉइंट ये है कि हाइकिंग जो है वो नेक्स्ट जेल बना के जाना है कि आपको नीचे से ऊपर जाते हुए 1 घंटा लग जाएगा, और वो हाइकिंग भी इतनी आसान नहीं है। खासतौर पर जब कभी बारिश हो जाए, बारिश वहाँ पे हर वक्त होती रहती है, बारिश ना भी हो तो रात को वहाँ पे ओस गिरती है, उस वजह से भी जो रास्ता है वो फिर जब कई दफा वहाँ पे ना कीचड़ टाइप बन जाता है, तो हाइक करते हुए कई दफा जो वहाँ पे पैर स्लिप होता है। तो आपने हाइकिंग का जेन बना के जाना है कि आपको 1 घंटा लग जाएगा। लड़के हैं तो आपको इतना मसला नहीं होगा हाइकिंग करते, पर अगर आपके साथ बच्चे और फैमिली है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि वहाँ पे पोर्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। आपके पास अगर कोई सामान है या अगर आपके पास छोटे बच्चे और आप ऊपर अरंकल जाना चाह रहे हैं तो वो पोर्टर जो है वो आपको ले जाते हैं। पोर्टर का फायदा ये होता है, एक तो वो आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वो गोद में उठा लेंगे। सेकंड ये कि वो आपको बता देते कि आप यहाँ पाँव रखे, यहाँ पाँव ना रखे, यहाँ से स्लिप है, यहाँ से स्लिप नहीं है। और अरंकल जाते हुए इतना मसला नहीं बनता जितना नीचे उतरते हुए मसला बनता है, क्योंकि नीचे उतरते हुए जो हाइक है वो एक दो जगह से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, खासतौर पर जहाँ से ऐसे उतरना होता है, तो वहाँ पे अक्सर जो है पाँव स्लिप होता है और गिरते हैं और कई दफा चोट भी लगती है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा देख के जाना है। बाकी ये कि हाइक का अगर आप लड़के तो इतना मसला नहीं है। हाँ, अगर पर ये कि फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के, इतनी ईजी हाइक नहीं है जितना उसको बताते हैं, हाइक वो थोड़ी सी मुश्किल है। पर इस तरह के आप वहाँ पे जब जाते हैं लिफ्ट के पास ही, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे गाइड और पोर्टर दोनों की लिस्ट लगी होती है, वहाँ पे उनके नंबर वगैरह सब लगे हुए हैं। तो वहाँ से आप उनको फोन करके या वहाँ पे फिर भी रहे होते हैं, किसी से पूछ के भी तो आप पोर्टर हायर कर सकते हैं अगर आपके पास सामान या बच्चे हैं तो। फोर्थ पार्ट ये है कि आपका जो जूता है वो इस तरह का ना हो कि वो स्लिप होता जाए, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो उनको पता नहीं होता कि हाइक किस तरह की है, तो वो कोई भी सैंडल या कोई भी इस तरह की चप्पल वगैरह पहन जाते हैं, जो आगे जाके उनको काफी मसला बनता है, फिर उनको बीच रास्ते में से वापस आना होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छा हाइकिंग जूता नहीं तो कम से कम इस तरह का जूता लेके जाएं अपने साथ, जो पानी या कीचड़ में जल्दी स्लिप ना होता, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पे जो हाइकिंग में मुश्किल होती है वो पाँव स्लिप होने की होती है। तो जूते का आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह चूज करके जाना है जब आपने अरंकल जाना है। तो ये कि जब आप हाइकिंग करके ऊपर चल जाते हैं तो अरंकल में जाके आपको होटल भी मिल जाते हैं, जिनका जो किराया 2500 से 6000 के दरमियान में आपको मिल जाते हैं, और खाना पीना भी है। अगर आपको सुकून वाली जगह चाहिए, बिल्कुल दुनिया से साइड पे होकर के रहना चाहते हैं नॉर्थन एरियाज में जाके, तो अरंकल जाके भी आप रुक सकते हैं। वहाँ पे भी काफी सारे होटल्स जो है बन गए हैं। सिर्फ ये कि थोड़ा गर्म पानी का वहाँ पे इशू बनेगा, वो गर्म आपको पानी करके देते हैं, वो भी उनकी मर्जी हो तो कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रख के जाना है, क्योंकि अरंकल जो है वो जून जुलाई में भी नीचे की निस्बत हमारे मतलब कि ये पंजाब या दूसरे सूबों की निस्बत जो अरंकल और कश्मीर जो है वो थोड़ा ठंड है, तो जो अरंकल है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे रात के वक्त सर्दी हो जाती है। जिस तरह यहाँ हमारे नवंबर दिसंबर में सर्दी होती है, उस तरह वहाँ पे जून जुलाई में सर्दी होती है। तो ये आप थोड़ा सा देख के जाएगा। बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जब हम पहली दफा अरंकल गए थे तो वहाँ पे मैं तो सैंडल पे चला गया था, हमें पता नहीं था सर, हमें तो ये था कि बस डोली से उतर के तो ये अरंकल है, पर नहीं, डोली से जब आप उतरते तो 1 घंटा पूरा लगता है आपको अरंकल जाते हुए। और मैं तो सैंडल पहन के चला गया था, तो उसमें मैं गिरा भी था वापसी पे, और मैं अकेला नहीं गिरा था, और लोग भी गिरे थे, क्योंकि तब बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से वो लोग भी बहुत ज्यादा थे। और आपने सीजन में जब जाना है अरंकल तो आपने ये
ये भी देख के जाना है कि आपको क्योंकि सीजन में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। समझ ले कि आप जो पॉइंट से डोली की जो लाइन है वहाँ डोली तक जाते जाते 3 घंटे लग जाते हैं। तो ये कुछ चीजें आपने ज़हन बना के जाने की, अगर आप ईद के दिनों में या मतलब कि छुट्टी वाले दिनों में अंकल जाते तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता था, डोली तक बारी आते थे, कई दफा 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और वहाँ से आगे भी ऊपर वापसी में भी इसी तरह ये लाइन लगी होती है, लाइन से बारियों से एक दफा में डोली में एक दफा में 8 अफराद वो बिठाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख के जानी। दूसरा केल जो है वो बहुत छोटा सा स्केल सेक्टर उसे कहते हैं, तो वहाँ पे होटल वगैरह भी इतने अच्छे नहीं है। अगर आप ईद के दिनों में या सीजन में जा रहे हैं या छुट्टी वाले दिनों में जा रहे हैं कि जब लोगों की छुट्टी होती है, तो आपने होटल वगैरह का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ज्यादातर जो टूर है वो और केल आकर उन्होंने पहले ही अपनी बुकिंग की होती है, तो जब बाहर से जो नए अफराद आते हैं उनको फिर सीजन में होटल की बहुत ज्यादा मसला बनता है। तो ये कुछ बातें ही आपने जाते हुए ध्यान रखनी है। बाकी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्राइव सेफ, ड्राइव स्टाइल विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।